ओ श्री साई नाथाय नमः। 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 ओम साई राम। This is the best, one of the best chapters, chapter 19. We are learning now. We are getting the teaching of Baba directly from the Amritvani, Sai Baba's Amritvani. Yesterday we have come up to the 126, OV 126. ज्ञानी लोग ये सृष्टि का इम्परमानेंट टेम्पररी स्वरूप जानते हैं। जैसे वो समंदर में लहरें आती है, वेव्स आते हैं और वेव्स टकराते हैं, उसके साथ बहुत सारे पानी के सफेद सफेद बुदबुदे तैयार होते हैं। हवा तूफान जब आती है, हाई टाइड जब रहता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो पानी पूरा अपनी सतह पे शांत। अब ये जब जब ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन इज ए टेम्पररी है। सृष्टि की रचना भी ऐसी है, सृष्टि भी टेम्पररी है। ज्ञानी लोग ये जानते हैं, इसलिए वो ये जो टेम्पररी जो लाइफ मिला है कर्म भोग भोगने के लिए, भुगतने के लिए, ये हमें सिर्फ महज छुटकारा पाने के लिए है। यू कैन से don't take it negatively or don't take it as a in a depressive mood or something, but ये बहुत बड़ी जेल है। अभी ये जेल में से बाहर निकलना है। ये माया बंध कर्म बंध से हम जो फंसे हुए हैं, यहां से बाहर निकलना है तो दो तरीके हैं। सृष्टि का पहले स्वरूप जान लो और एस्केप पॉइंट्स ढूंढो। पहले यहां से इसका पहले स्वरूप जान लो, पहले अपने आप को पहचानो, बाद में ये सृष्टि का स्वरूप जानो। वहां के बाहर जाने के एग्जिट पॉइंट डिसाइड अपने पहले तय करो। तय करो यानी नॉट बाय ब्रेकिंग द जेल, बाय ए प्रॉपर वे व्हाट that particular system has framed, and one of that exit point is Paramarth, spirituality. Now to guide this, God has created certain peat, certain diocese for properly guiding you, information centers, kiosk. ये जो है ये इसीलिए यूज किए हुए है, और ये जो संत महात्मा है, ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, they will definitely give you adequate knowledge to come out of it. Not only that, if you are eligible one, you are
यू आर ए डिजर्व्ड कैंडिडेट, दे विल गिव यू द, उसकी जो संसाधन है वो भी आपको दे देंगे, उसकी भी पूर्ति करेंगे, so that you will grow and come out of all this मोह माया के बंधन। ये कब होगा? when you will get the adequate knowledge, then only you will get मुक्ति। अभी इसका एक तरीका परमार्थ मार्ग में, बहुत सारे मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, उसमें ध्यान मार्ग जो है, भक्ति का जो ध्यान है, वो ध्यान के विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बाबा हमें ध्यान के बारे में बता रहे हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान करने के लिए भी पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में हम अभी स्टार्ट करते हैं। महत्वे ज्ञाना परिस ध्यान, तदर्थ लागे यथार्थ ज्ञान, होता न वस्तुचे साध्य अंत साध्यंत आकलन, यथार्थ ज्ञान ज्ञान आतुड़े न। ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, यह मानते हैं, लेकिन ध्यान के लिए एक उचित यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। ब्रह्म का स्वरूप जानने के सिवाय उसका ध्यान हम नहीं कर सकते हैं। सम्यक विज्ञान मूल ध्यान, या नाव प्रत्यक आत्मा अनुष्ठान, परिजो विक्रिया रहित दान, आनवे ध्यान आनावे ध्यान कैसे नहीं। विक्रिया एक तरह का बदलाव, और विकार भी कह सकते हैं उसको, मनोविकार, चित्तक्षोभ, मन में उठने वाले अलग अलग गुस्सा यानी राग वगैरह, वो भी बोल सकते हैं। ध्यान का मूल, ध्यान करना अगर है, ध्यान लगाना है, तो उसका जो मूल है कौन? वो परमात्मा परमेश्वर। उसका यथा उचित ज्ञान होना जरूरी। Can everybody hear me? Yes, Yes, Kaka. Kaka, Hello? we can. Yeah, okay. So आत्मा का जो मूल है वो परमार्थ, परमात्मा, ईश्वर, उसका यथा उचित यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। ये ज्ञान यानी परमात्मा के विषय में हमारी इति कर्तव्यता है, हमारा फर्ज है। इसको ही आत्मा का चिरंतन स्थान बोलते हैं। उसमें कभी भी स्थित्यंतर नहीं होते, कभी भी बदलाव नहीं होते उसमें। जिसके अदृश्य स्वरूप में कभी बदलाव नहीं होते, वो निर्गुण निराकार वैसा के वैसा, क्योंकि उसको आकार होता ही नहीं है, अदृश्य होता है, वो आकार रहित तो होता है। अब ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान कैसे करें? हमें क्या चाहिए रहता है? हमें सामने कुछ इमेज चाहिए रहती है। इमेज के बजाय हमें वो ध्यान, हम लक्ष्य केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करना ये थोड़ा मुश्किल बात है। इसीलिए सगुण साकार से निर्गुण निराकार का प्रवास हो जाना बड़ा जटिल कठिन है। लेकिन इसमें आपको एक मास्टर के हाथ में आए तो ये सहज प्राप्त होता है, और ये मुमकिन है। वो मास्टर की क्या है? प्रत्यगात्मा तोची ईश्वर, आणि जो ईश्वर तोची गुरु, तिहित भेद नाही अनुमात्रो, ना गवे करू जाई। तो अनादि अनंत परमात्मा जो है, महाप्राण प्रणवाकार महाप्राण, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। और वो जो ईश्वर ईश्वर है, जो परमात्मा परमेश्वर का स्वरूप है, उसमें सदगुरु में कोई भेद नहीं है। यानी परमात्मा, ईश्वर और सदगुरु ये भिन्न भिन्न नहीं है,
अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तुओं के नाम है, एक ही सद वस्तु के नाम है। उसमें जरा अनुमात्र, अणु की इतना भी फर्क नहीं है। अब इस तीनों में जो फर्क करने जाता है, उनके हाथ में परमात्मा नहीं आता है। ना गवे करू जाई, तो उस गवे यानी हाथ में हासिल होना, उनको हासिल नहीं होता है वो। यानी हमारा मुसीबत का हल हो गया। आपको निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उसी का स्वरूप सदगुरु है, वो तो सगुण साकार है, करिए ना ध्यान। उसमें तो कोई भेद नहीं है, जरा यानी अनुमात्र भी फर्क नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक ही है। होता निधि ध्यास परिपक्वता, ध्यान ध्याता विरो निजाता, निर्वात दीपवत चित्ता, शांतता ते समाधि। अब होता क्या है, जैसे सदगुरु का या सगुण साकार स्वरूप का हम ध्यान करने लगते हैं, तो ये ऐसा निधि ध्यास, ऐसी ये लगन, वैसी एक आर्तता, एक एक्सपर्टिज्म यू कैन से, जब वो ध्यान करते करते ध्यान की उच्च अवस्था हमें प्राप्त होती है, ये अवस्था में क्या होता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये भेद ये भी खत्म हो जाते हैं। अब जब हम ध्यान करते हैं, कौन ध्यान कर रहा है, मैं। किसका ध्यान कर रहा है, उनका। क्या आप कर रहे हो, ध्यान करने का जो प्रक्रिया है, जो विषय है, वो ये अलग अलग तीन कंपार्टमेंट ये भी खत्म हो जाते हैं। एकात्मता आ जाती, एक रूप हो जाता है उसमें। ध्यान किसका हो रहा है, ध्यान का हो रहा है। ध्यान मतलब उस परमेश्वर, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन चीजें अलग अलग, ये न समूल नष्ट हो जाती है उसमें, अलग अलग नहीं रहते। मेरी आइडेंटिटी, जिसका ध्यान करना है उसकी आइडेंटिटी, और जो ध्यान का विषय, वो सब खत्म हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एक तानता होती है, एकात्मता हो जाती है। ऐसी जो उच्च अवस्था प्राप्त होती है, तब अपने चित्त को स्थिरता मिल जाती है। और ये जब स्थिरता मिल जाती है, तब जैसे दीप, दिया किसके साथ में होता है, वो बाती के साथ होता है। अब बाती के बगैर दिया जो जलता है, वो आत्मस्वरूप का ज्ञान, वो अंदर का दिया, वो चित्तक में जो दिया प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश, वो हो जाता है। उसको ब्रह्मानंद की अवस्था बोलते हैं, आनंद अवस्था, समाधि अवस्था बोलते हैं। इसी को बोलते ब्रह्मानंद में लीन हो जाना, आनंद ही आनंद है उसमें। उसमें अपने अंदर का ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए कोई बाती की जरूरत नहीं होती। अपने आप वो ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। होवुनी सर्व ईशना विनिर्मुक्त, जानुनी आहे तो सर्वभूतस्थ, होता अद्वितीयत्वे अभय प्राप्त, मग तो ये तो ध्यान आते। अब ध्यान में ये हमको जिसका ध्यान करना है, वो परमात्मा, परमेश्वर, निर्गुण निराकार हो, सगुण साकार हो, सदगुरु हो, वे कैसे होता है, सभी इच्छा, आकांक्षा, ईशना, वासना, कामना से मुक्त जो आत्मा है, वहां से जब वो विरक्त होता है, विनिर्मुक्त, कब, सर्व ईशना विनिर्मुक्त, सब ईशना यानी इच्छा आकांक्षा, वहां से जब मुक्त हो जाता है, और संसार भय से जब अभय प्राप्त कर लेता है, संसार के डर से अभय प्राप्त कर लेता है, प्रपंच के सब आसक्ति से दूर हो जाता है, तभी परमेश्वर का ध्यान होता है। हम सब, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, हम ध्यान इकट्ठा कर ही नहीं पाते, हम लक्ष्य केंद्रित कर ही नहीं पाते, हम ध्यान हमारे हाथ से होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम ध्यान को बैठते, अरे चूल्हे पे वो
दाल गलाने को रखी थी, वो हो गई। अरे वो दूध रखा था, वो शायद उबल जाएगा। अरे लड़का बराबर स्कूल में गया है कि नहीं, अरे इनका फोन आ रहा है, वो घंटी बज रही, लेकिन मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं कैसे गिरूं। इस तरीके का आपका जो रियल ध्यान है वो इधर इधर भटक रहा है, तो यहाँ लक्ष्य केंद्रित कैसे होगा। होवनी सर्व ईशना विनिर्मुक्ता। एक काम कीजिए, अपने आप को एक सवाल पूछिए इस वक्त। जो भी आपकी उम्र है वो उम्र देख लीजिए। मेरी अभी 69 रनिंग है, आपकी उम्र देख लीजिए। और इतने उम्र में आपने अपने आप को, जो अंदर बैठा है, अपना जो सही रियल स्वरूप है, जो यहां बैठा है सर्वभूतस्थ, उसके लिए कितना टाइम दिया। वो छोड़ो, जैसे अभी ये जयश्री जी है, स्वर्णलता जी है, ममता जी है, तरुणा है, ये सीमा है, या सुचेता है, नागराज है। ये नागराज जो है, ये नागराज ने अपने अंदर के नागराज के साथ कितना वक्त बिताया, कितना समय उसको दिया अब तक उसके साथ बात करने के लिए। जयश्री ने कितना समय वो अंदर बैठी हुई जो रियल जयश्री है उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ गपशप करने के लिए, उसके साथ वार्तालाप करने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। हम कनेक्टेड ही नहीं है यहाँ तक। जस्ट महज एक बॉडी, a skin bag stuffed with flesh, blood, everything, उसके उसी को अपना मान लेते हैं और बस रोजमर्रा के व्यवहार करते हैं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, उसका स्कूल, उसकी फीस इधर, ऑफिस उधर, घर, ये सब 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 ये सब इसी में ही जिंदगी। अब ये रियल है क्या? रियल नहीं है। डू वन थिंग, ध्यान को अगर ध्यान अगर लक्ष्य केंद्रित करना है, ध्यान में अगर आपको तकलीफ आती है, just take few minutes of your daily routine, just even 5 minutes or more, 5 मिनट लीजिए, एकांत में बैठिए, उसमें आप अपने आप ही है, बाकी कोई नहीं है। एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट हियर। शांत, आंख बंद कर लीजिए। किसी तरह की कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स या आपत्ति, विपत्ति, विपदा, आपदा, जवाबदारी वगैरह उस वक्त की, वो टाइम के बाहर निकाल के रखिए। And then you talk to her. How are you, dear? Long time we have not talked to each other. Until ultimately you are witnessing all these things. But what is our goal? What do you want to achieve in life? What we both together want to achieve in life? See, I am in a flesh, blood, bones, etc. made by Panchamahabhuta. And you are residing here. Now देह, मैं देह हूं, तू आत्मा है। हम दोनों एक दूसरे के अलग नहीं हो सकते, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ में ये भवसागर पार कर जाना है, इसमें से बाहर गिरना है। कैसे उपाय करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हु आई एम। इस तरह के सवाल करते जाइए। गोइंग टू सेल्फ इंक्वायरी, make it an operating practice for few days. Establish your connections with your inner soul. Once that soul gets activated, आपकी ध्यान की प्रक्रिया सुलभ हो जाएगी। मग अविद्याकृत कर्मबंध, तुटती तटातट तयाचे संबंध, छूटती विधि निषेध निर्बंध, भोगी आनंद मुक्ति सा। इस तरह का ध्यान लगाएंगे आप, तो फिर क्या होगा? ये सब त्रिपुटी का नाश हो जाएगा। अविद्या से निर्माण
जो कर्म बंध है वो सब नष्ट हो जाएंगे। अविद्या यानी ये सृष्टि माया, इससे विरक्त हो जाएंगे आप। विरक्ति यानी, फिर से मैं कह रहा हूं, आपके जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रकृति ने या प्रकृति के भोग से आपको मिली है, उससे दूर भागना यानी विरक्ति नहीं। आप वो अपना रोज रोज की जो डेली रूटीन है अपना करते रहिए, उससे भी आप विरक्त हो सकते हैं। चलो 24 घंटा नहीं, कुछ क्षणों के लिए वहां से विरक्त हो जाइए। हमारे हित का क्या है, अनहित का क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या ना रहना चाहिए, ये जो विधि निषेध है ना, ये विधि निषेध ध्यानावस्था में रहते ही नहीं, खत्म। जो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका भेद ही खत्म हो जाता है उस वक्त, क्योंकि वो ब्रह्मानंद अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे बंध मुक्त स्थिति को ही, स्थिति, उसका आनंद प्राप्त करने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। आप ध्यान लगाइए, देखिए क्या होता है। जस्ट कीप असाइड ऑल योर थॉट्स, ऑल योर कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट्स एक्सेट्रा, जैसे 2 मिनट के लिए साईं बाबा हमारे जो गुरु है, हमारे इष्ट देवता है, हमारे कुल देवता है, हमारे सर्वे सर्वा वो है, उनका ध्यान लगाइए। सामने बाबा बैठे हैं द्वारका माई में, अपने वो पोज में है, हाथ वो ऊपर वो कटले पे रखा है, हमारे तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे तरफ। हम उनको एक लक्ष्य देकर उनकी तरफ देख रहे हैं, जरा भी ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है, उनके चरणों में हमारा ध्यान है, उनको देख रहे हैं। कपड़ा है उनका, यहाँ फटा हुआ वो है, बाजू में सटका पड़ा हुआ है, चिमटा है, तकिया है बाजू में। बाबा हमारी तरफ प्रसन्न भाव से देख रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो हाथ ऊपर उठा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा कह रहे, यू आर ऑन राइट पाथ माय डियर, आई विल नॉट लीव यू अलोन, आई एम ऑलवेज विथ यू, गो अहेड, यू हैव चूजन द राइट पाथ। मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे इससे बाहर लेकर जाऊंगा। बाबा ने कहा, बाबा अपने मुंह से कह रहे हैं, बाबा आता हूं, आइए बाहर। क्या हुआ, ध्यान हो गया बाबा का। बाबा हमारे साथ बात, बाबा हमारे सामने थे। ध्यानावस्था में सदगुरु की प्राप्ति, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बनाइए। ये ध्यान की महती है। आधी आत्मा आहे की नाही, अद्वैत की निराला ठाई ठाई, कर्ता की अकर्ता पाही, साही शास्त्रे ढूंढावी। मूलतः आत्मा है कि नहीं है, तो वो एक है कि अलग 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 जगह, अलग अलग रूप में, अलग अलग वस्तु जात में, अलग अलग भिन्न भिन्न है क्या? वो क्रियाशील है, कर्मबंध मुक्त है? ये सब प्रश्नों की, ये सब सवाल पहले तो खड़े होने चाहिए और उसके जवाब ढूंढने चाहिए। और ये ढूंढने की प्रक्रिया हमें शास्त्र पुराण बताते हैं, ये टेक्निक्स हमें शास्त्र पुराण बताते हैं, इसीलिए उसका एडुकेट नॉलेज हमें लेना बहुत जरूरी होता है ना? उसका जो उचित ज्ञान हमें जरूरी है कि उसमें प्रोसेस दिखाइए, ध्यान कैसा करना है। आत्मिक विज्ञान हेची पराकाष्ठा असे ज्ञानाची, मोक्ष आणि परमानंदाची उत्पत्ती साची तेथुनी। अब जो पहली वो भी हो गई, उसमें का उसका जवाब हमें ढूंढना है। आत्मा है कि नहीं है, तो एक जग जैसा है या अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, सब सर्व प्राणी मात्र में, भूत मात्र में। वो क्रियाशील है क्या, कर्मबंध मुक्त है, उसको भी कर्मबंध है क्या? आत्मा तो कुछ करता है नहीं।
फिर भी उसको भुगतना पड़ता है। ये क्या अजीब माजरा है। कर करना, वो बेचारा कुछ भी नहीं करता है, वो बैठता है, करता देह है। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हो जाते हैं, मन का सुनना चालू कर देते हैं, देह जो भी बोला वो कर जाता है और भुगतना पड़ता है। क्यों भाई? करे कोई भरे कोई, ये क्या है सवाल? उसका जवाब ढूंढिए। उसका जवाब ढूंढिए। ये जवाब, ऐसे सवाल पूछना चाहिए। सवाल के वो उल्टे सुल्टे सवाल नहीं। एक आदमी ने पूछा, अरे तुमने कभी गॉड को देखा है? अजीब सा सवाल। तो उसने बोला, उसके पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, तूने कभी ऑक्सीजन को देखा है? बोले हाँ। उसमें क्या है, नाक और मुंह बंद करो, 5 मिनट के आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन क्या होता है। सामने वाले ने जवाब दिया, बराबर। और 5 मिनट रुकेगा तो तेरी गॉड से मुलाकात हो जाएगी। पूछता है गॉड किधर है? गॉड चाहिए ना तुझे? तूने ऑक्सीजन बताया, ऑक्सीजन बंद कर। बोले 5 मिनट में देखो तो ऑक्सीजन की कम मात्रा मसूल हो जाएगी, तुझे ऑक्सीजन क्या है वो पता चल जाएगा। बोले और 5 मिनट ऐसा ही पकड़ के रखेगा तो गॉड से भी मुलाकात हो जाएगी तेरी। इस तरीके के फालतू के सवाल में, सवाल जो अपने आप को प्रगत अवस्था में ले जाएंगे, दे विल अपलिफ्ट यू टू अ हायर स्टेज। इस तरह के सवाल करते रहिए। मोक्ष और परमानंद का जो मूल स्थान है वो है, मोक्ष और परमात्मा प्राप्त करना है तो उसका क्या चाहिए? आत्मा के बारे में समुचित यथा उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वहीं से उत्पत्ति सचित हेतुनी, किसमें? परमानंदाची। एक बार ये हाथ में आ गया, एक बार ये हाथ में आया ना, तो फिर आगे तो आनंद ही आनंद है, वह प्राप्त होना ही होना है। अंधास हत्तीचे वर्णना करिता अनिला बृहस्पति समान वक्ता वक्तृत्वे स्वरूप यही ना चित्ता वाचातीता न वर्णवे। अब ऐसा है, एक अंध व्यक्ति है, अब उसको हत्ती का यथार्थ स्वरूप, हत्ती का वर्णन करना है, और उसके लिए वो उसका स्वरूप सामने जैसा कि वैसा जो कि तू वो अंधे आदमी को समझ में आवे, इसीलिए बृहस्पति समान एकदम बुद्धिवंत ऐसा आदमी को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वो अगर वो बुद्धिवंत स्कॉलर ने वो हाथी उसका अगर यथार्थ वर्णन किया, उसका प्रॉपर बयां किया, तो भी वो अंधे को वो हाथी के सब अवयवों का, सब सर्वांगों का यथार्थ वर्णन, उसका आकलन नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि वो ऐसा सूंड है, ऐसा ये है, ऐसा ये, उसमें हाथ है, वो बहुत बड़े कान है, उसमें से नीचे पैर हो, पैर बहुत बड़े बड़े है, ऐसा करते करते जाएगा। लेकिन अंधे आदमी को वो पूरा समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाणी को दुर्गम है, जो बोलने के लिए कठिन है, वाणी की कक्षा में जो आ नहीं सकता, ऐसे वस्तु जात परमात्मा परमेश्वर का वर्णन इसी किसी तरह भी नहीं कर सकते हम। कारण है, कारण वाणी, ये जो परमात्मा का जो स्वरूप का जो ज्ञान है, परमात्मा आत्मा, ये वाणी का विषय है नहीं, यह अनुभूति का विषय है। वाणी से बयान नहीं कर सकते आप। कैसे है आत्मा, बताइए? आत्मा का यथार्थ वर्णन कीजिए। नहीं, क्योंकि ये वाणी का विषय ही नहीं है।
वाचातीता न वर्णवे। क्या लिखा है? वक्तृत्व स्वरूप यही ना चित्ता वाचातीता वर्ण वर्णवे। आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, प्रत्येगात्मा, ये जो चीज है ये अनुभूति की है, स्वयं महसूस करने के है। उसकी प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपने आप की खुद की डेवलप करनी पड़ती है। Nobody will give you that equations or techniques. You got to develop yourself, that inner power. You have to identify what is the power source in you, what is the generation point, and that time only you will get that technique. This technique is रेडीमेड बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, कोई वाणी आपको बताएंगे नहीं, कोई आदमी उसको बता नहीं सकता। यू गॉट टू रियलाइज विद द सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। गॉट इट? वक्त्याचे वक्त्र, श्रोत्यांचे श्रोत्र आणि तील काय गेलेले नेत्र, हस्ती स्वरूप अवलोकन पात्र केवल नेत्रची सत्यत्व। अभी वो अंधे आदमी को अगर हाथी का यथार्थ वर्णन करना है, योग्य उचित वर्णन करना है, तो वो वक्ता ने जो लाया है वो स्कॉलर आदमी है, वो उसकी मास्टरी है वाणी पर, वो अंधे आदमी को पूरा बयां कर रहा है उसका। लेकिन कितना भी उचित शब्दों में, उचित अर्थों में उसका वर्णन किया जाएगा, और उस सुनने वाले ने कितना भी एकदम ध्यान लगाकर वगैरह सुन लिया और यानी ठीक ठाक से समझ भी लिया, तो हाथी का वर्णन, हाथी के स्वरूप का यथाचित जो ज्ञान है वो अंधे आदमी को होगा क्या? लेकिन अगर उसको आंख होती, या अपने का आंख है, आंख से सिर्फ क्षण मात्र दिखने से ही हाथी का पूरा वर्णन हमें पता चल जाता है। अब ये श्रोता के और वक्ता के कहने से वो हाथी का वर्णन होगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन वही काम एक क्षण मात्र में आंख की अनुभूति देकर जाती है। नेत्र नस्ता कैसे हस कैसा हस्ती, येल अंदाची ये प्रतीति, तैसेची दिव्य नेत्र जय गुरु देती, ज्ञान संतु संमिति तेतवा। ठीक उसी तरह आंख नहीं है तो हाथी का वर्णन कैसे उसको समझ में आएगा? वो अंधा है, अंधे को हाथी का समुचित वर्णन नहीं हो सकता। किसका कारण है कि उसके लिए आंख की ही जरूरत होती है। कितना भी वर्णन करे वो समझने की कोशिश करेगा बेचारा, शायद हो सकता है स्पर्श से पता चले एक आधी बार, लेकिन ठीक उसी तरह हमें भी आत्मा का ज्ञान अगर चाहिए तो वो दिव्य दृष्टि चाहिए, वो प्रज्ञा चक्षु चाहिए। और वो प्रज्ञा चक्षु कौन देता है? सिर्फ सदगुरु दे सकते हैं। तैसे ही दिव्य नेत्र जय गुरु देती, ये दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि जब सदगुरु हमें देते हैं, ज्ञान संवित्ति ते दवा, संवित्ति यानी भंडार, ज्ञान का भंडार हमें हाथ में कब आता है? जब हमें वो दिव्य दृष्टि हमारे सदगुरु हमें देते हैं। यानी हम कितना भी वर्णन करते रहे, कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहे, 6 शास्त्र, 4 पुराण, वेद, 4 वेदांग, 18 पुराण, सब वेदांग, 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब पढ़ते रहो, कुछ नहीं आएगा जब तक ये सद्गुरु कृपा के माध्यम से हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। साई स्वरूप यथार्थ ज्ञान, स्वाई स्वरूप यथार्थ ज्ञान, स्वये जो परिपूर्ण विज्ञान घन, हेच तयाचे ध्यान अनुष्ठान, हेच दर्शन तयाचे। वैसे
स्वयंभू, परिपूर्ण, विश्व की जो चैतन्य शक्ति है, ऐसे साई परमेश्वर का यथार्थ, समुचित, उचित स्वरूप का ध्यान ध्यान करना, यही साई भगवान की प्राप्ति है। साई भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, यही परमेश्वर की प्राप्ति है। साई भगवान का चिरंतन ध्यान, निरंतर विधिवत कर्म और उनकी आराधना, यही साई का दर्शन है। हम जब साई की मूर्त सामने रखते हैं, साई की इमेज सामने रखते हैं, या अपने मानव पटल पर साई की प्रतिमा ले आते हैं और उसके हाथ में उनको जो अपना भाव अर्पण करते हैं, यही तो ध्यान है। अविद्या काम कर्म बंधन याचे व्हावया अशेष मोचन, नाही नाही अन्य साधन गाठही बांधून ठेवा की। ये अज्ञान है, या ये विकार है, काम क्रोध आदि विकार, या कर्म बंध है। इनमें से आपको मुक्ति पाना अगर है, तो साई भगवान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, वो ज्ञान होना अगर है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो साई अनंत के ध्यान के बगैर वो अन्य मार्ग नहीं है। वो मार्ग से हमें वो प्राप्त होगा, यह हमेशा निश्चित रूप से आप जान लीजिए। अविद्या काम कर्म बंधन याची व्हावया अशेष मोचन, समूल नाश होने का होगा। तो नाही नाही अन्य साधन कोई है ही नहीं, गाठ ही बांधून ठेवा की। कौन सा? साई स्वरूप का ध्यान करना, यही साई के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, नथिंग एल्स। हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं। Meditation is more important than knowledge, but some knowledge is necessary for meditation. Without knowing the absolute truth, meditation is not possible. The basis of meditation is knowledge of absolute truth. This knowledge is permanent residence of soul where there is no change. Its invisible form, is never change. It's without change of nature. How to meditate on such meritless or formless objects? The birthless and deathless absolute truth is God. He is called a great Sadguru. Absolute truth, God and Sadguru are not different from each other. They are one only. There is absolute no difference in them. Whatsoever tries to find the difference can never attain God, can never get God. While meditating and contemplating, the highest level of meditation is reached. In that state, the meditated, the object, and the aim of meditation gets dissolved. Just like a lamp without a wick, the mind gets peace. This is deep and intense meditation, samadhi avastha. After detachment from worldly affairs, getting fearlessness, and free from all attractions, one can achieve dhyan, or ultimately God. On reaching the stage of meditation, all bindings arising from ignorance get destroyed. All bindings of rights and wrong deeds are broken, because there remains no difference between correct and wrong deeds. One enjoy the liberation, and this is the importance of meditation. Whether there is a soul or not, if it is there,
whether it is one in all or different in all. To get answers of these questions, one has to study all six sciences, Shat Shastra. The one soul in all is the highest thought and stage of knowledge. With this permanent knowledge, one gets freedom and highest bliss. The basis of this is knowledge of supreme truth, ultimate truth, absolute truth. To describe the form of elephant to a blind person, one needs intelligent person. The intelligent person explains the form of elephant to blind, but the blind person cannot understand it. The speech cannot explain such object because soul is not the object of speech, or soul is not the even subject of it. It is possible to describe the elephant properly, which can be understood only by seeing. How could a blind person understand the elephant? An elephant. Similarly, the great Sadguru gives spiritual sight to disciple by which he gets supreme knowledge. The knowledge of having completeness, birthless, and energy of universe universe can be attained by grace of Sadguru. Sai Bhagwan is a path of meditation and goal of meditation. पाथ ऑफ मेडिटेशन गोल ऑफ मेडिटेशन बहुत वही है, वही साधन है, वही साध्य है. This is the continuous worship. This is the continuous worship of Sai. This is the dhyana avastha of Sai. There is no other path to overcome ignorance, sensual pleasures and bindings of work and getting knowledge of absolute truth except no meditate on Sainath, except to meditate on Sainath. Keep this in mind that there is no other alternative for this. साई नाही तुमचा वा अमुचा, तो सर्व भूतस्तसाचा, सूर्य जैसा सकल जगाचा, हा सकळांचा तैसाच. साई भगवान ये एक दूसरे के नहीं है, एक या दो आदमी के नहीं है, ये तुम्हारा है या मेरा है ऐसा नहीं है. सब लोग तो मेरे साईनाथ. हाँ, वो आपका जो कनेक्टिविटी है उसके में आप गर्व से कह सकते हो हाँ मेरे साई है. वो एक हाथ दूसरे का नहीं है होते हैं, वो तो सब प्राणी मात्र के है. सब चराचर में चल अचल में वो वास है उनका. सूर्य देव जैसे संपूर्ण जग के होते हैं, वो वेस्टर्न के अलग और हमारे अलग ऐसे नहीं है. वेस्टर्नाइज वर्ड के अलग है या हमारे वर्ड के अलग है, ऐसा नहीं है. ठीक उसी तरह सूर्य देव की तरह साई भगवान भी सब विश्व के हैं. आता परिसा तयांचे बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचरी वर्ड, सिग्नेचरी वाक्य बोलते जो महावाक्य ऑफ साई सच्चरित्र. आप देखना, आता पैसा तयांचे बोल, सर्वसाधारण आणि अनमोल, स्मरणी ठेविता वेळोवेळ, स्वार्थ सफल सर्वदा. अभी साई भगवान की अमृतवाणी, उनके मुख कमल से जो निकला हुआ जो नेक्टर है वो हम बताने जा रहे हैं. ये अमूल्य उपदेश है, ये बोध है बाबा, डायरेक्ट बाबा की अमृतवाणी से निकला हुआ. और ये सबको समझने की लैंग्वेज में, समझेगी ऐसी लैंग्वेज में बाबा ने बोला है. और ये बोध का ध्यान, चिंतन, मनन आप जब करोगे कि ये बाबा ने कहा है, इसमें कुछ ताकत है, और इसी में से आपका सर्वश्रेष्ठ हित यानी मोक्ष सुख, आत्मानंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी. नसल्या लागा बांधा काही, सुनिए, नसल्या लागा बांधा काही, कुणीही कुठेही जात नाही, नरास काय पशु पक्षाही, न करी कुणाही हळहळ.
देखिए, इस जीवन में जब आप लाइफ जीते हैं, आपका और सामने वाले का जो आपके जीवन में प्रवेश करता है, कुछ क्षणों के लिए, क्षण मात्र के लिए, लाइफ टाइम के लिए, उसका और आपका कुछ अनुसंधान, कुछ ऋणानुबंध होने के सिवाय कोई भी एक दूसरे के पास जाता नहीं, एक दूसरे के सानिध्य में आते नहीं, सहवास में आते नहीं। याद रखिएगा, आपके दर पर भिक्षा या खाने की अपेक्षा से आया हुआ स्ट्रे डॉग भी आपसे कनेक्टिविटी होने के सिवाय आता नहीं। याद रखिएगा, इफ यू डोंट हैव एनी रिलेशन विथ हिम, नोबडी विल टर्न टू यू। सो उसके ना आपके कुछ हित संबंध साथ में है। इसीलिए हमारे सहवास में, हमारे एसोसिएशन में जो लोग आते हैं, ऐसे सभी प्राणी मात्र को, सिर्फ मनुष्य मात्र को नहीं, सभी प्राणी मात्र को तुच्छता से behave like a fool. Don't behave like a, hatred, in a hatred manner. उन पर गुस्सा मत कीजिए। ये नियम जो है सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, तो पशु पक्षी के लिए भी है। अपने दरवाजे पे आए हुए श्वान, डॉग के लिए भी वो भी आपके पास, आपके साथ उसका कुछ ऋणानुबंध होने के सिवाय नहीं आता है। ये हमेशा याद रखिए, ये बाबा ने दिया हुआ बोध है, बाबा के मुख से आई हुई है, सदगुरु वाणी है, और वो गुरु ज्ञान है। समझिएगा इसको। और आगे क्या कहा है, ये छोटी छोटी बातों में परमार्थ कहा इधर उधर नहीं है, परमार्थ अपने आचरण में है, परमार्थ हमारे पास है, हमें सिर्फ समझना है। क्या कह रहे आगे बाबा, आल्या गेल्याचा आदर करी, तृषिता जल भुकेल्या भाकरी, उघड्यास वस्त्र बसाया अवसरी, देता श्री हरि तुष्टेल। जो आपके संबंध में आते हैं, उनको आदर भाव से पेश आइए। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी दीजिए। जो वस्त्रहीन है, उसको कपड़ा पहनने के लिए दीजिए। अगर कोई शेल्टरलेस है, तो बैठने के लिए उसको जगह दीजिए। ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर किसी के अंग पर उसकी लाज रखने के लिए भी कपड़े नहीं है, और आपके पास कपाट में फटे तो नहीं, लेकिन पुराने वगैरह जो कपड़े हैं बहुत सारे पड़े हैं, जो आप 6-6 महीने यूज नहीं करते हो, उठाओ, दे दो, उसको दे दो, खुश हो जाएगा वो। ऐसी करने से ही परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी आपको। कुणाला हवा असेल पैसा, तुझिया चित्ती द्यावा कैसा, देऊ नको परी वसवसा, श्वानासारखा वर्तू नको। हा, अगर कोई आपके पास पैसा मांगता है और तुझे देने की इच्छा नहीं है, कैसे देवे, इसकी हिचकिचाहट है तेरे दिल में, देव या न देव ऐसी कोई अवस्था है, नहीं देना चाहता है, मत दे, लेकिन कुत्ते के जैसे उसके ऊपर भौंक मत। श्वाना परी वसवसा, वसवस मत कर उसके ऊपर, यानी दुत्कार मत, उसको लत्कार मत। श्वान के जैसा बर्ताव मत करो उसके साथ। श्वान है, कुत्ते के जैसा भौंकना, वैसे जस्ट एडवांटेजेस मत ले उसके असहाय बेबस अवस्था का। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है पैसा मांगना, मजबूरी होती है किसी की, वो जो मजबूरी वो आपको आपके पास उसको लेकर आती है। अब मजबूरी कितनी है वो बात है,
वो ग्रेविटी आप देख लीजिए। किसी को अगर शराब पीने के पैसे चाहिए, मत दीजिए उसको, यू आर स्पॉइलिंग हिम। बुरी लत, बुरी आदत का उसकी कंप्लीट करने के लिए मत दीजिए, लेकिन जीनियरिटी देखकर आप उसको मदद कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, 4-5 मूवियां इतनी बढ़िया है। बाबा ने कहा है छोटे छोटे अपने आचरण में आप ये रखो, क्या, कोणी ही बोल बोलो शंभर, स्वये नेदी नेदी कटु उत्तर, धरिता सहिष्णुता निरंतर सुखा पार ला देल। हमेशा याद रखिए, कोई कितना भी तार 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 प्रताड़ित करे, आपको बोले, कुछ भी करो, आपको इंस्टिगेट करे, कुछ उकसाए, आपको झगड़े पे आ जाए सामने, सोए न दी कटु उत्तर, उसको वही अनाप शनाप गंदी लैंग्वेज में उसको जवाब मत दे। उसको उसका धर्म है, उसके हिसाब से उसको करने दे, तू रिस्पॉन्स मत दे। धरिता सहिष्णुता निरंतर, तेरे अंदर अगर धीरज है और पेशेंस है, सहिष्णु भाव से, यानी बर्दाश्त करने की ताकत, वो अगर तुझमें है तो तुझे अपार सुख की प्राप्ति होगी। देखिए, इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना। अगर कोई आता है तुम्हें डंड ललट लेके मारने से, तो आपका संरक्षण आपको अपने तरीके से करना है, लेकिन उसको समझा बुझाना है। पहले तो उसको अबे कह रहे तो कि वह देखता हूं तेरे तरफ, नहीं, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत कीजिएगा। और उसको भी उकसाइए, देख देख, आजा आजा, क्या करता है देखता हो तुझे, नहीं, डोंट डू दैट। वो आता है, उसको उसकी जो मन की भड़ास पूरी निकलने दो, उसको बात करने दो उससे, जस्ट डोंट रिएक्ट। वो खुद अपने आप हैरान हो जाएगा, यार तो ये मेरे गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। उतना पेशेंस, और वो पेशेंस जब आता है जिसके पास धीरज होता है, देखा ना हमने पहले, श्रद्धा तीज के भाई सबुरी, पाप ताप दैन्यता निवारी, पड़ता कदी जड़ भारी हित पर पारी नील, हमने पढ़ा कि नहीं। जो आदमी धीरज वाला, ढाढ़स वाला, हिम्मत वाला होता है ना, वही पेशेंस पाता है। जिसके पास धीरज है वही सबूरी पा सकता है, समझे। और आगे पूछिए, आगे सुनिए भगवान साईनाथ क्या कहते हैं। दुनिया झालिया इकडची तिकडे, आपण व्हावे न मागे पुढे, ठाईच निश्चल राहुनी रोकडे, कौतुक तेवढे पाहावे। अपने जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर भी अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा स्थान, इस पर जरा भी विचलित नहीं होना। अपना नियम धर्म हमेशा पालते रहो, पालन करते रहो। अपनी श्रद्धा कभी भी ढलने मत नहीं देना, विचलित नहीं होना। संकटों में धीरज से सामना करते रहो। परिस्थितियों के चपेटे में आकर, परिस्थितियों के घेरे में आकर अपने आप को कोलैप्स मत होने देना। और हमेशा देखना, उस परिस्थिति में जहां आपको घेरा है परिस्थिति ने, त्रयस्थ की, एक थर्ड पर्सन की आंख से उसको देखते रहो। क्या ये मुझ पर आया है, इसका मकसद क्या है। उसकी जगह मैं होता तो क्या करता, या तीसरा आदमी एक कैसे हैंडल कर लेता। हमेशा एज ए विटनेस, नॉट एज ए पार्ट। उस जो परिस्थिति का एक हिस्सा मत बनिए, एक विटनेस करके वो सब देखते रहिए, ताकते रहिए। हाँ, धीरज के साथ उसका सामना तो करना ही है, छोड़ना नहीं है उसको। जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती, डट के सामने खड़ा रहना है।
साईं बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत कष्ट झेले हैं शुरू शुरू के दिन, लेकिन बाबा ने अपना पेशेंस कभी नहीं छोड़ा, किसी को कर्ज नहीं किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर बाबा कुछ भी कर सकते थे, विनाश कर सकते थे, नहीं किया, कभी नहीं किसी को कुछ नहीं किया कभी। क्यों? क्योंकि वो जो पेशेंस है, वो जो धीरज है, वो बाबा के पास बहुत है। और आगे का ना, आगे का तो इतना क्या बोलो। अनदर एक महावाक्य, तुम्हा आम्हा मधील भिंत पाडून टाका पहा समस्त, मग जाण्या येण्यास मार्ग प्रशस्त, अति निर्धास्त होईल। हमारे जीवन में हम खुद ही हमारे कुछ बैरियर्स खड़े करते हैं, रिश्तों में, नातों में, संबंधों में हमेशा खड़े करते हैं। हमने हम हमारे बैरिकेड लगा के रख देते हैं, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना देते हैं। अपने जीवन में कुछ भी समस्या हो, वो संवाद के माध्यम से दूर हो सकती है। बहुत सारे गलतफहमियां हो सकती है एक दूसरे के बारे में, बहुत समस्या। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत महान गुरु के लिए बताता हूं आपको। 50% of your problems are created or rather pampered or generated because of no communication or incomplete communication. Very clear. आपका सामने वाले के साथ में गलत फहमियां, गलत अंदाज, रॉन्ग एटीट्यूड, प्रिजुडाइस माइंड, ये कब होता है? आइदर यू know half of that person, halfway of that person, or you don't know anything about that person. जीवन की हर एक समस्या सुसंवाद के अभाव से निर्माण होती है। तो ये जो दीवारें खड़ी करके, ये बाबा की पैराबोलिक लैंग्वेज है, तुम्हें और हमें जो एक दीवारें खड़ी करके रख देते हैं, वो पहले गिरा डालो, वो गिरने के बाद एक सहज, एक प्रशस्त मार्ग जाने आने के लिए ओपन हो जाएगा। खुले दिल से चर्चा करो, खुले दिल से डिस्कस करो, और अपने अंदर की खामियां को पहले समझ लो। यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मैं जो बिहेव कर रहा हूं या मैं दूर उस पर रख रहा हूं, सही में मेरे लिए उचित है या मैं सामने वाले पर अन्याय कर रहा हूं। हाँ, गलत संगति है, बुरी संगति है, उसमें अगर दूर डालते हो डेफिनेटली, नहीं तो कहीं बेवड़ा रास्ते पे पड़ा है, बोले बाबा तू क्यों पीता है, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। लेकिन आपको जिसके साथ कष्ट होते हैं मानसिक तौर पर कि नहीं, इसका मेरा अच्छा रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं हो पाया, या तो वो मुझे समझ नहीं पाया, मैं उसको समझ में नहीं पाया, तो भगवान को एक ही प्रार्थना करो, मिर्जा गालिब की जैसा, या उसको दे जुबा वो मुझको बया, और कहते हैं कि गालिब का अंदाज है बया, और उनको मुझे चंद सवालात को क्वेश्चन पूछने की, या तो उनको जबान दे या तो मुझे बया दे, और ये खत्म करिए। तुम्हा आम्हा मधील भिंत पाडून टाका पहा समस्त, ये जो दीवारें, बैरिकेड्स हम खड़े करते हैं, वो पहले खत्म कीजिए, फिर जाने आने के लिए अच्छा सा प्रशस्त बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग अपने आप क्रिएट हो जाएगा, और फिर बहुत शांति से हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे, शायद दूसरे की वार्तालाप कर सकेंगे। हम क्या करते हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड बोलो, मे बी बाय मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, कुछ ऐसे हम अपने आप में ऐसे दीवारें खड़ी कर देते हैं,
विचारों से, सोच से क्या बोलेगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो नहीं भाई, हम दूर रहना ही अच्छा है। अरे पहले दूर उनके नजदीक जाकर तो देख, अनुभूति तो ले ले। अगर उसके ऊपर भी अगर तुझे लगता है कि नहीं यार उचित नहीं है उसके पास उसके साथ संबंध रखना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले आंकड़ों लगता है, हाँ आपके आपके बहुत घमंडी है वो, उसके साथ क्यों ना लगे, वो तो बस। ये जो चीज है पहले परखो, खुद अनुभव करो, उसके बाद अपना मत बनाओ। हम क्या करते हैं, पहले ही दीवारें खड़ी कर देते हैं। बाबा ने यही कहा है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट हमारे दिमाग में पहले प्री डिसाइडेड जो चीज होती है, प्री अज्यूम्ड, ये जो अजम्पशन है ना, वो अजम्पशन पहले पूरे निकाल दो। मी तूपनाची भेदवृत्ती हेच ते गुरु शिष्यांतर्गत भिंती। क्या बोल रहे सदगुरु यहाँ, बहुत अच्छा बोल रहे, तेन पाठिति निश्चिंती अभेद स्थिति दुर्गम। मैं गुरु और तू शिष्य, ये भी एक तरीके का भेद हो गया। जब तक के गुरु और शिष्य एक दूसरे में पूरा घुल मिल नहीं जाते, मिमर्ज नहीं होते, समा नहीं जाते, एक रूप नहीं होते, तब तक मैं और तू ये भेदभाव रहे वैसे ही रहेगा ना, वो अस्तित्व में रहेगा। जब तक के दोनों को अस्तित्व खत्म होकर एक अस्तित्व नहीं बनता है, तब तक परमार्थ मार्ग में समर्पितता, टोटल सरेंडरनेस, ये स्थिति बहुत अहम भूमिका निभाती है और महत्वपूर्ण है स्टेज वो। इसके सिवा अद्वैत भाव प्राप्त नहीं हो सकता। अल्लाह मालिक वालिन त्यामिन कोणी आणिक करणी तयाची अलौकिक अमोलिक अकड़ती। बाबा हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, और उसके हमारे अल्लाह के सिवा यहाँ कोई नहीं है। वो तो बहुत उसकी करनी श्रेष्ठ दर्जा की होती है, अलौकिक होती है और अमूल्य होती है, मूल्यवान होती है। अल्लाह मालिक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान, वो जगह का स्वामी है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर से श्रेष्ठ और महान कोई हो ही नहीं सकता। और परमेश्वर की करनी कैसी होती है, गूढ़ होती है, अगाध होती है, अपनी समझ के परे होती है, अलौकिक होती है, बहुत दिव्य होती है, उसका मोल हो ही नहीं सकता। और वो हमारे समझ के परे है, बाहर है। तो जे करील तेत होइल, भगवान जो करेंगे वही होगा, अल्लाह जो करेंगे वही होगा। मार्ग तयाचा तोच दाविल, वक्त आने पर इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। आपका वक्त आने पर वही आपको मार्गदर्शन करेंगे, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। क्षण न लागता वेळ येईल, उस जब आपका समय आएगा ना भाई, इंस्टेंटली आपका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। मुराद पुरेल मनीची, और आपकी मन की इच्छा जो है परमेश्वर प्राप्ति की, मोक्ष सुख की, सर्वश्रेष्ठ आनंद की, वो इच्छा क्या होगी, सफल हो जाएगी। हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं। Whether there is a soul or not, if it is there, whether it is one in all or different in all, I am just repeating it again for connectivity, for continuity. To get answers of these questions, one has to study all 6 sciences. The one soul in all is the highest thought and stage of knowledge. With this permanent knowledge, one gets freedom and highest bliss. The bliss of this is knowledge of the supreme truth. To describe the form of elephant, हाँ ये हो गया है पूरा, चलो आगे लिख लेते हैं. The knowledge of having completeness, birthless and energy of universe can be attained by grace of Sadguru. Sai Bhagwan is the path of meditations and goal of meditations. This is the continuous worship of Sai.
There is no other path to overcome ignorance, sensual pleasures and bindings of work and getting knowledge of absolute truth except to meditate on Sainath. Keep this in mind. Sai Bhagwan is not for one or two persons, but it is one in all universe. He is for everybody like the sun. Listen to nectar of his speech. This advice is in language of common man, but it is priceless. One can get benefit from this complete contemplation and meditation on this advice. What Baba says, without any relation, nobody comes in contact with each other. So do not hate anybody who comes in contact with you. Do not get angry on them. This should not be rule applicable for human being only. It is applicable to all prani jagat animal as well. Even the dog does not come to us without prior relations. This all these natural sayings of Baba should be kept in mind. Respect the animals approaching. You give water to thirsty and food to hungry. Give clothes to those who do not have enough to wear. Give accommodation to those who do not have it. Give shelter. By doing this, God will be pleased on you. If somebody needs money and you do not desire to give him, at least don't shout on them. If somebody talks bitter, you do not reply. Man should keep balance, and that will give happiness and satisfaction. In any situation, our loyalty and rules should be followed. Our faith should not be shaken. Face the difficulties with courage. Try to see through impartial angle without getting confused. One create difficulties in our own. We create watertight compartments. Many of our problems are created by miscommunication or incomplete communication. Fill the communication gap, and then life will be much easier and happier. I am a preacher and you are the disciple is also a duality. As long as preacher and disciple do not merge, the duality of I and you is bound to exist. Surrendering is essential in reaching God. Till then, the feeling of non-duality cannot exist. Allah is the owner. The omnipotent God is the owner of universe. Nobody is greater than Allah. Nobody is greater than supreme than God. The action of God are deep, unimaginable, and rare. It cannot be priced and are beyond our understanding. Whatever Allah Malik desires will happen. God only can show the path for progress. Our efforts will be multiplied. Whenever our opportune time of upliftment arrives, He will fulfill our desires and we will be blessed. We'll take a break here. Om Chaya, Om Chaya. This is all my daughter, you see. These are young people, they are all fancy people. So, come up with questions, intelligent questions. Cream of the cream of Sai Satcharit. So till then, just relax yourself. Relax. Sai and Sai Charitra, but related with Prani Matra, that much I can say. You see, my great-grandmother, in her Chowpatty bungalow, she was staying in a bungalow at Chowpatty. But she had a bird, kakakua. You know, kakakua. Oh. Yeah, she had a bird, and that used to stay in the
house. It had a big pinjara and all that. But that pinjara didn't have a door. So he could come out of the pinjara, be in the house and like that. But he never went out, you see. It was a big bird. So whenever my father, grandfather, they used to visit the Chowpatty bungalow, you see, those days were different. They were never closing the door of the bungalow. It used to remain always open. So the moment you go directly into the Diwan Khana, the hall. So whenever they used to go, that Kakakua, he is a watch guard, you see. They did not have, you said the dog, dog ke jaisa bhoko mat. So, therefore, they did not keep a dog. They kept that Kakakua. But he was a trained bird. So whenever my father used to go, so that Kakakua he was able to talk. You see, he was a talking bird. So he used to talk and say, Manak. Manak means my great grandmother's name. So Manak Chor Ale. Manak Chor Ale. That is he used to talk. So my father used to get, he was a boy, My father was a boy and he used to go with his father. So he used to get damn annoyed because of that chore meal. So he used to reply back, saying that, Chap, you keep quiet. Tuja baap chor. That is what my father used to tell. And to his surprise, that Kakaku used to reply saying, Tuja baap chor. So you imagine, you see, that is why I told this thing is because Prani Matra, you see, Prani Matra is also very responsive. You see, we should not underestimate them. So that is also interesting. Yeah. Yeah, because whatever this prani matra, they have got their own intellect, Yeah, their soul, etc. yeah. I do remember one very funny um one thing happened in our life. A very funny thing. बहुत ऐसा प्रसंग आ गया ना, पूछिए मत। क्या था, हमने एक दोस्त के घर में रहता था एज ए पेइंग गेस्ट अंदर। वो दोस्त के घर में देसाई फैमिली थी और उनके पास वो पैरट था। तो बहुत टॉकेटिव पैरट, बाप रे बहुत टॉकेटिव बोले तो, और एक्सट्रीम इंटेलिजेंट। हम पिछवाड़े में बैठे थे और सामने उसको रखा था वो केज के अंदर, और उसमें उस गांव के प्रतिष्ठित एग्जिस्टिंग एमएलए, वो इलेक्शन का माहौल था, हम पिछवाड़े में बैठे थे गार्डन में, और वो सामने से वो सब लोग आए वो इलेक्शन के दौर में वो वोट मांगने, और वो चिल्लाता बैठा था, और वो इंग्लिश अपना हिंदी बोलते थे क्योंकि वो फैमिली इधर एमपी ओपी में बहुत सारे पूरी जिंदगी निकाली थी, उन्होंने वहां से लाया था। वो सीधा गाली देना चालू करता था, ए कौन है रे बड़वा, अरे पकड़ो इसको, चोर 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 करके चिल्लाना चालू कर दिया। तो हम पीछे देखा, पीछे बैठे थे, बोले कोई आया है, सामने गए। वो एमएलए का नाम भी मैं बताता हूँ आपको, ही इज स्टिल अलाइव, ही इज नॉट एमएलए बट ही इज ओल्ड पर्सन। वो सीधा बोले, देसाई साहब आपका पैरट हमको ये गाली देता है, तो आप अंदर अंदर कितने गाली देते होंगे हमको। यानी दे हैव गॉट सेंस। सब प्राणी जगत के अंदर वही भूतात्मा, सर्वभूतस्थ वो परमात्मा परमेश्वर है, वही है जो हमको गाइड करता है। वी शुड लिसन टू आवर आत्मा की आवाज सुनो, बोलते हैं ना, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही आपको राइट डायरेक्शन करेगा। इसमें यही है। So shall we start? Does anybody have any question related to up to whatever it has happened, or shall I proceed?
Because अभी जो वो भी आने वाली है, द बेस्ट, क्या करूं, किसके पास कुछ को ऐसा, these particular things, if you have got pen or you have got this thing to be written down, please write. अध्याय 19 वो भी 150, ऋणानुबंधाची आगाठी, भाग्ये तुम्हा आम्हा तुम्हा भेटी, धरू परस्पर प्रेम पोटी, सुख संतुष्टि अनुभव। हमारी और आपकी जो पहचान है, हम आपके साथ जो आपकी वार्तालाप हो रहा है, वी गॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसकी ये जो है ना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, इट्स मेनली नॉट एन एक्सीडेंट और इंसिडेंस, इट इज ए प्रीडेस्टिन्ड थिंग्स। हमारे आपके जन्मों जन्म से कुछ ऋणानुबंध है, वो कनेक्टिविटी जो डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, अभी वो रिकनेक्ट हो गई है, और रिकनेक्ट होने की वजह है कभी किसी जमाने में, कभी किसी जन्म में हम कनेक्टेड थे। आपकर हमारे ऋणानुबंध इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इमेजिन देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गॉड, try to find out yourself try to find out yourself why you like this form, Lord Sai form of God. Why not Vishnu, why not Shankar, why not Akkalkot Swami Maharaj, why not Gajanan Swami Maharaj, why not Mandar Devi, why only Baba? Because you are the student of this university in some of आपके पास्ट में, past of not may not be in this birth, earlier birth. ये स्वरूप का ऑलरेडी आपके जीवन में, कौन से भी एक जीवन में संबंध आया हुआ है, ऋणानुबंध एस्टेब्लिश हुआ है। इसलिए हम कहते हैं हम जन्मों जन्मों से बाबा के साथ है। क्यों है? क्योंकि बाबा हमको, हम वो यूनिवर्सिटी के स्नातक है, पहले से वही यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। ऋणानुबंधाची आगाठी, भाग्य तुम्हा अम्मा भेटी, हमारा भाग्य जागृत हुआ है, भाग्य जाग चुका है, हमारा उद्धार काल नजदीक आया है। इसलिए आपकी और हमारी क्या हुई है? मुलाकात हो गई है, भेंट हो गई है। और इसका हम why not to take advantages of this opportunity? धरू परस्पर प्रेम पोटी, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत अरसे के बाद मिले हैं, बहुत जन्मों के बाद मिले हैं, तो एक दूसरे के साथ भाईचारे से क्यों बर्ताव न करें, भाईचारे से क्यों न पेश आवे? Why not to have exchange of good, sweet, lovely words? Why not to have एक दूसरे के बारे में प्यार क्यों न हो, ऐसे गुरु बंधु। अब आप सोचिए, what made it happen? ये सुचेता है, ममता किरण है, जीपी है, ये जयश्री है, नागराज है, ये स्वर्णलता है, ये जो बाकी के ये सवित्रा माँ है, ये सब जो लोग हैं, ये कैसे कनेक्टेड है? How it happened? So that Lord Sai create that infrastructure to upliftment of our life, and that is why they are bringing us together. Jesus, देखिए वीरेंद्र जी को, so old, लेकिन कुछ कशिश है जो यहाँ खींच लाती है, कुछ चीज है जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है जो यहाँ लाती है। ऋणानुबंधाची आगाठी, भाग्य तुम्हा अमा भेटी, धरू परस्पर प्रेम पोटी, और क्या करेंगे? सुख संतुष्टि अनुभव। Why not
समाधान, फुलफिलनेस, हैप्पीनेस का अनुभव ले। व्हाई नॉट? हम क्या करते हैं, दो जीवों की जो यहाँ भेंट होती है, ये केवल पूर्व संबंधों की वजह से होती है। इस जन्म के या गत जन्म के अनुबंध के कारण, ऋणानुबंध के कारण होती है। आपकी और हमारी जो भेंट हुई है, ये हम दोनों का भाग्य थोर है, इसके वजह से हुई है। इसीलिए इन अ वेरी फ्रेंडली लवली एटमॉस्फियर हम एक दूसरे को प्रेम भाव से गले लगाएंगे, प्रेम भाव से एक दूसरे को हक करेंगे, सुख समाधान मिलेंगे। अब यहां देखिए एक वाक्य आया है, भाग्य तुम अम्मा बेटी, भाग्य तुम अम्मा बेटी। ये चरण में अपना भाग्य थोड़ी, इसलिए साईं भगवान की हमारी भेंट हो गई। ये चरण केवल पूर्व पुण्याई, पूर्व सुकृत, अच्छे कर्म, इसके बल पर प्राप्त हुआ है। ये हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य थोड़ा है। भाग्य तुम मामा बेटे, अब बाबा का तो भाग्य है नहीं, बाबा का क्या भाग्य, तुम मामा बेटे से बाबा के साथ बोल नहीं सकते, तुम मामा नहीं, हमारा भाग्य अच्छा है। बाबा का तो कोई भाग्य है नहीं, कर्म है, कर्म भोग नहीं है, तो भाग्य का सवाल ही नहीं होता। बाबा को कर्म ही नहीं तो कर्म बंध भी नहीं है, कर्म बंध नहीं है तो कर्म फल भी नहीं है। और कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार उनको, वो तो मुक्तात्मा है, जीव यानी जीवात्मा भी नहीं है, वो तो परमात्मा है। तो हमारा भाग्य थोड़ा है। भाग्य तुम्हा अम्मा बेटी, आपकी जो, हमारा भाग्य अच्छा है कि आपकी हमारी मुलाकात हो गई। बाबा कौन ये थे, ये सब बाबा का निकला है। देखिए, कौन ये थे अमराहे, कृतार्थ जो जो परमार्थ लाहे, नातरी श्वासोच्छ्वास आहे, तो आहे राहे जो मात्र। इधर कौन परमानेंट है भाई, कौन अमर पद लेकर आया है यहाँ, जिसका भाग्य भाग्य का बड़ा है, भगवान है, जो कृतार्थ हो गया, जीवन सफल हो गया उसका, जिसने ये परमार्थ मिला। हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, विश्वास, ये फक्र महसूस होनी चाहिए। हमें परमार्थ का मार्ग हमारे मिलने, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान साईनाथ की प्राप्ति हमें हुई इस जन्म में। अभी प्रगति चालू हो गई है, अगले कई जन्मों में हमें मिल जाएगा। इस जन्म में अगर हम साई के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तब, नहीं तो फिर है ना, लख 84 में भटकत भटकत, फिर से इधर आ जाओ, फिर से बाबा को कनेक्ट हो जाओ, वो तो चल रहा है फिर। आप इस जीवन में साई भक्त अगर आखिरी दम तक उनके आचारों पर, उनके विचारों पर चलते रहेंगे, क्या होगा, बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहोगे तो आपको मनुष्य का जन्म ही प्राप्त होगा, और वो मौका रहेगा साई की भक्ति में बढ़ोतरी करने का, अपलिफ्टमेंट करने का, हमारी प्रगति करने का। नहीं तो क्या है, जब तक ये सांस है तब तक जान है, सांस निकल गई खत्म। नातरी श्वासोच्छ्वास आहे, तो वरी राहे जीव मात्र। नहीं तो जीव तो कब तक है, सांस लेने तक है, सांस खत्म जीव खत्म। इसके लिए हमारा जो इच्छित, अपेक्षित, जो साध्य प्राप्त करना है, साईं भगवान की प्रसन्नता और मोक्ष सुख, ये इसका जितना हम कर सके उतना करना बहुत जरूरी है। अभी सुनिए, कानी पड़ता है कृपा वचन, सुखावले माझे आतुर मन। वही बेटे, वो जो आरती खत्म हो गई है, बाबा ने कहा है, और बाबा ने नेक्टर दिया उनको। यही तो अनुग्रह है, यही तो आप पर और हम पर अनुग्रह किया है बाबा ने हिमाड़ पंथ के जरिए। क्या कर तू जीवन में, ये कर, ये मिस्री के जैसे जीवन हो जाएगा तेरा। कानी पड़ता है कृपा वचन, सुखावले माझे आतुर मन, तृषार्थ में लाधुल जीवन, आनंद संपन्न झालो। बाबा के मुंह से ये वाणी सुनी मैंने। हिमाड़ पंथ जी कह रहे,
और बाबा की कृपा से, अमृतवाणी से ये कृपा वचन आ गए हैं, मैं शांत हो गया, समाधानी हो गया। तृषार्त, प्यासी को जो पानी मिलने के बाद जैसा वो पानी मिलता है, वैसी अवस्था मेरी हो गई और मैं आनंद संपन्न हो गया। आनंद हो गया मुझे जो मिलना चाहिए था, जो हासिल करना था, वो मुझे मिल गया। असेल गाठी प्रज्ञा अतुल, तैशीच श्रद्धा मोठी अढळ, परी जोडाया साई सम गुरुबळ, दैवची सबळ आवश्यक। अब देखिए, बहुत अच्छी चीज यहां बताई है हेमाडपंत जी ने। अपने पास बहुत ही इनकंपेरेबल, अनकंपेरेबल, कुशाग्र, बड़ी तेज बुद्धि, तेज तर्रार बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है, बुद्धि अगर है, कितना भी प्रगाढ़ ज्ञान क्यों न होता है, दृढ़ श्रद्धा है अपने पास, ज्ञानी है, स्कॉलर है, भक्ति करने की क्षमता भी है, लेकिन साई भगवान जैसे गुरु की प्राप्ति ये भाग्योदय है। परी जोड़ाया साई सम गुरु बल, साई भगवान के जैसा गुरु हमारे आई जीवन में आना, ये बड़ा भाग्य का जो बिरला होता है उसको ही मिलती है भाई। ये दैव योग है, ये भाग्योदय जो हमारा है, ये दैवी प्राप्ति है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं है उसको ये प्राप्त नहीं हो सकता। उस तरीके से, ये इस नजर से हम तो भाग्यवान है। साई भगवान हमें गुरु मिले हैं हमारे आयुष्य में। पाहू जाता यातील सार, भगवंत बोलिले हाची निर्धार, ये यथामा हेची उद्गार, अखिल भार कर्मावरी। साई भगवान ने अभी जो नेक्टर दिया, ये जो 7 8 10 मूवी में, इसका बोध का अगर सार निकाल लिए, इसका निचोड़ अगर हम लेवे, तो भगवत गीता में भगवंत ने, नीचे मैं अभी श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, उसमें जो ये यथामा प्रपद्यन्ते, ये जो श्लोक है भगवत गीता का, उसमें इसी की अनुभूति आती है। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम्, मम वर्म वर्मात्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यानी हे अर्जुन, जो भक्त जिस रीति से मुझे शरण आते हैं, जिस स्थिति में मुझे शरण आते हैं, मैं उनको उसी तरीके से आश्रय देता हूं, आश्रय देता हूं उनको। सभी मनुष्य प्रगण किसी भी प्रकार से या सभी प्रकार से मेरे दिखाए हुए वर्म के अनुसार, मेरे दिखाए हुए बोध के अनुसार जो वर्णन करते हैं, ठीक उसी तरह भी मैं उनको वो मार्ग दिखाता हूं। भक्त जिस भावना से, जो संबंध स्वीकार कर कर, जिस पद्धति से भगवंत को शरण जाते हैं, वही भावना से, वही आर्तता से, वही तीव्रता से, वही डेंसिटी से भगवंत उनको आश्रय देते हैं, उन पर कृपा करते हैं और ऊपर लाते हैं। सब भार अपने कर्मों पर है। आपन जैसे कर्म करेंगे, आपन जैसी भक्ति करेंगे, वैसा हमें फल प्राप्त होगा। क्या हुआ बेटा? यथा कर्म यथा श्रुत, जैसा अभ्यास तैसे हित, हेच या अध्यायांतील अंगित, हेच बोधामृत यथीचे। जैसा कर्म है वैसा फल है, जैसा नियम धर्म है, जैसा आचरण है, और जैसा जिस भक्ति की जितनी आपकी तीव्रता है, गहराई है, उतनी ही प्रगति आपकी होगी। यह अध्यात्म का सार है, यह अध्यात्म का मर्म है, अध्यात्म में बाबा का ये बोधामृत है। ये हमेशा याद रखिएगा। हम जिस भावना से बाबा के पास जाएंगे, उसी भावना से हमें जो परमार्थ मार्ग की
प्राप्ति हो जाएगी। अनन्या निश्चयंतो माम हेत भगवत गीता वर्म, ऐसा नित्य युक्तांचा योगक्षेम चालवी प्रकाम गोविंद। देखिए बहुत ही अहम बात बताई है। अनन्या निश्चयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो हायम्यहम्। अध्याय गीता का अध्याय 9 का श्लोक 22 है ये। जो अनन्य भाव से जो भक्तगण मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उचित आराधना करते हैं, मेरा नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, नित्य अभियुक्त नाम मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, मेरा निरंतर ध्यान करते हैं, तेषाम यानी वो भक्तों का योगक्षेम यानी उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें या उनका जो घर गृहस्थी चलाना है, योगक्षेम यानी अप्राप्त उनको जो है वो प्राप्त करवा के देना, और प्राप्त होगा उसका रक्षण करना, मैं मेरा क्या समझता हूं, कर्तव्य समझता हूं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम, उनका घर गृहस्थी मैं चलाता हूं, जो मेरा निरंतर ध्यान करते हैं। बाबा ने यही वक्त बहुत सीधे वर्ड में, तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में, तेरी माझ्या भक्तांच्या धामी अन्न वस्त्रास नाही कमी। मेरे भक्तों के घर में अनाज और खाने पीने की, वस्त्र के, आश्रय की कमी नहीं रहेगी। मेरे भक्त होना जरूरी है, चिंता मत। आप एकाक्ष नेत्र तू पाहिज रे मज खडे, मी कृपा कटाक्षे पाहिल रे तुझकडे। ये प्रमोद मेढी जी है, उनका ये भजन है। अगर आप मुझ पर ध्यान करेंगे, मुझ पर ख्याल करेंगे, अगर एकाग्र चित्त से तो मेरी तरफ देखेंगे, तो मैं तेरे पर कृपा का बर्षाव करने ही वाला हूं। भगवान साईनाथ ने हमें बताया है, हमारे सदगुरुदेव ने बताया है। हा गोड उपदेश ऐकून उभे राही स्मृतीचे वचन। स्मृती यानी भगवत गीता। देवान भावयतानेन बघते तुझ लागून कळवळती। ये उपदेश भगवान के साईनाथ के मुंह से सुनने के बाद भगवत गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा था उसकी याद मुझे आने लगी। क्या है वो? गीता का अध्याय 3 का श्लोक 10 और श्लोक 11 क्या है? सह यज्ञाम प्रजाम सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो तिष्ठत्का मधुक। देवान भावयतानेन ते देवा भावनीयतु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यस्थ। परम वाप्स्यस्थ प्रजापति यानी प्रजापति ब्रह्मज्ञ सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्म के विधान के अनुसार प्रजा का या ये सृष्टि की रचना करके उन्होंने कहा था कि इस कर्तव्य के द्वारा आप प्रसविष्यधम सर्व की वृद्धि करो, सर्व की बढ़ोतरी करो, सब में ठीक है। तो ये जो कर्म कर्तव्य रूपी यज्ञ जो है, जो आप लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यकता और जो साधन संसाधन प्रदान करने वाला है, प्रदान करने वाला साबित हो, इस द्वारा यानी इस कर्म कर्तव्य द्वारा देव देवताओं की भक्ति करो और अपने आप की प्रगति करो। आप लोगों की जो इष्ट देवता है, अपने कर्तव्य द्वारा आपके देवता आपको प्रगति आपकी खुद ही करवा लेंगे। इसी तरह इन्हें आपस में एक दूसरे की प्रगति होगी
और आपको परम श्रेष्ठ कल्याण की प्राप्ति होगी। ये जब बाबा ने ये कहा तो मुझे ये भगवद गीता के 2 श्लोक याद आ गए। ये परमेश्वर की ये वचन अनुसार ही साईं भगवंत ने हमारी प्रगति हो इसलिए हमारे लिए प्रयत्न करते रहते हैं बाबा। हमें वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे संसाधन हमें उसकी आपूर्ति करते रहते हैं सो दैट यू विल ग्रो। लेकिन एक बात है, आपको इनिशिएटिव लेना है। हमें बाबा ने बहुत एक अभय वचन, अगली जो वो भी है बाबा का अभय वचन है, और वो मैं तुम्हें किस तरह सपोर्ट करूंगा उसकी निदर्शक ये वो भी है, वो भी 158। तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्व त्यागा, वाटी घेऊन उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की। आप मेहनत करते हैं, वो जो रेसलर होते हैं ये करते हैं, मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते रहो। वो जोर बैठक लेते हैं ना, लिप्स उठना बैठना, वो जोर निकालना, वो जो सूर्य नमस्कार जैसा सूर्य नमस्कार करना, तो आप जब करेंगे वो करते रहिए, आप परमात्मा मार्ग में कष्ट करते रहिए। मैं आपको दूध का प्याला लेके पीछे आपके खड़ा ही हूं, उसकी आप चिंता माता मत करो, मैं आपके साथ आपके पीछे आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर करके मैं खड़ा ही हूं आपके पीछे। याद रखिए, उसके लिए यह अभयदान दिया है साईं भगवान ने हमको। आप चिंता मत करो, आप जोर हो, आप मेहनत करते रहो, आप करते रहो, आपको मिल देगा, आप रिपीट करते रहो। लेकिन एक बात है, म्हणाल जोर म्या काढावे, अन दुधाचे पाले तुम्ही रिचवावे, हे तो आपणा नाही ठावे, दक्ष असावे कार्यार्थी। देख भाई, एक बात है, तेरा कर्म तू करते जा, सत्कर्म आज सदाचरण से तू अपना काम करते जा। मैं तुझे दूध और जो संसाधनों की आपूर्ति करना है वो करते रहूंगा। लेकिन तू बोलेगा तुम ही मेहनत करो और तू अपना दूध पीते रहेगा, बाबा तुम मेहनत करो मैं दूध पीते रहूंगा, ये तो नहीं होने वाला। दक्ष असावे कार्यार्थी, काम तुझे करना है, कर्तव्य तुझे बजाना है, कर्म तुझे करना है, उसको उसका निश्चित फल स्वरूप जो तुझे प्राप्त करवा देना है या तुझे देना है, दान मिले तो वो दाता प्रदाता मैं हूं, वो मैं देते रहूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। आज एक 10 मिनट में पहले आज खत्म करने वाला हूं। अभी ये 159 तक आया है, मैं कुछ वो भी पढ़ता हूं इंग्लिश में और हम आज कंक्लूड करेंगे 10 मिनट पहले। Two persons meet here because of their earlier relationship in past life. We have to meet because our good fortune. So we should behave with love and friendship. We will get happiness and satisfaction from that. Nobody is immortal. He who realizes God or knows spiritual path has achieved nectar of life. His mental agitation stops and I became happy. My disturbed mind calmed down on hearing Baba's thoughts. Himatmaji says, my thirsty life got a nectar, all mental agitation stopped and life became happy. We may be intelligent with sharp brain, also have firm faith, but getting preacher like Sai Bhagwan is only possible by our past deeds. Without strong fortune, it is impossible. The essence of his advice is in following stanza of Sri Bhagavad Gita, which means the devotee approaches with certain feelings and surrenders to God. God also reciprocates and protects him. Everything depends on our reactions, actions. We will progress as per our actions. One gets fruits of as per his action. One progresses as much as he works. This is the essence of his chapter. Those who contemplate on me without duality, I take care of their welfare.
This is the essence of Bhagavad Gita. God takes care of such devotees about their welfare and family. In Gita, chapter 9, verse 22, Lord says, whoever contemplates on me with devotion, I promise to take care of all their needs, needs of life. On hearing this advice, one remembers following stanza of Gita as per the assurance, Sai Bhagwan gets restless for our progress. Lord says about the devotees who takes his shelter and chant his name, Ananya Chintayo Mam, Ye Jana Paryupasate, E Tesham Nityabhiyuktanam, Esham Lok, Tesham, either translation is not, Tesham Yogakshem Waha mein hum. At least you try. Don't bother about success. I am always with you to get success for your efforts. Be assured that I am here to give success of your efforts. You remain attentive to your daily routine. Do not leave your path of religion. I do not like you to be remain idle and enjoy fruit of my efforts. You put your foot forward and I shall give you strength to go ahead. I have got some preoccupied